Santa. Christmas is not about Christmas tree. Christmas is not about decoration, but it is about the birth of Christ. And Christ का birth has a purpose. परमेश्वर के यीशु के जन्म का एक पर्पस था। बाहर दुनिया में लोग नहीं जानते, उन्हें ऐसा लगता है कि जब क्रिसमस आता है तो जो वो हमसे भी पूछते हैं कि आप कौन से चर्च में जाते हो, रेड चर्च में कि वाइट चर्च में, है ना। लोगों को सच में नहीं पता कि व्हाट इज चर्च। व्हाट इज चर्च? चर्च इज नथिंग बट द गैदरिंग ऑफ द पीपल ऑफ क्राइस्ट। द गैदरिंग ऑफ द पीपल ऑफ क्राइस्ट। जब हम एक मन होकर के, एक आत्मा होके उस यीशु के ऊपर ईमान रख के जहां भी इकट्ठे होते हैं वो चर्च बन जाता है। क्या आपके घर में चर्च है? क्या आपके घर के अंदर चर्च है? कहीं हाँ है, कहीं हाँ है। और यदि नहीं है तो आज से होना चाहिए। जहां पे प्रभु यीशु मसीह के नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वहां उस खुदा की आत्मा उपस्थित हो जाती, वही चर्च है ना। आज मुझे नहीं पता खुदा आपसे और मुझसे क्या बात करेगी, लेकिन मुझे जो मेरे खुदा बताते जाएंगे मैं आपसे कहती जाऊंगी। परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है कि चर्च इज नॉट रेड, चर्च इज नॉट वाइट, चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग, बट चर्च इज विद इन यू, इन योर फैमिली। जो सबसे छोटा चर्च, मैंने पहले भी कहा था कि जो सबसे पहला चर्च परमेश्वर ने बनाया था, अपने हाथों से बनाया था, वो अदन की वाटिका थी। उस अदन की वाटिका में खुदा ने आदम और हवा को बनाया और वहां वो उनसे बातें करता था। जहां पे भी, जिस जगह में भी आपको परमेश्वर की आवाज आनी शुरू हो जाए, समझ जाइए वो चर्च है। वो आपका घर हो सकता है, वो आपके किसी मित्र का घर हो सकता है, वो किसी भी जगह में जहां 2-4 विश्वासी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मिलके आपस में उस परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, वो चर्च बन जाता है ना। तो हम सबसे पहली चीज आज ये सीखेंगे कि चर्च इज नॉट बिल्डिंग बट चर्च इज इनसाइड यू, आपके दिल के अंदर, है ना। वचन में से पढ़ेंगे, वचन यूहन्ना 3:16 सबको पता है ना। यूहन्ना 3:16 सबको पता है, लेकिन हम उसको फिर भी पढ़ेंगे क्योंकि उसमें बहुत गहरे अर्थ हैं। यहाँ पर ऐसे लिखा है, ये पवित्र शास्त्र है। आज हमारे बीच में बहुत सारे नए बच्चे हैं। ये पवित्र शास्त्र है, हम इसे जीवन की पुस्तक भी कहते हैं, हम इसे बाइबल भी कहते हैं, हम इसे जीवन की किताब कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बातें लिखी हैं वो खुदावंद परमेश्वर जी ने खुद अपने लोगों से बात करके, ये परमेश्वर की आवाज है जो यहाँ पर रिकॉर्डेड है, परमेश्वर की बातें हैं जो यहाँ रिकॉर्डेड हैं। इसमें बहुत सारी बातें जो बीत चुकी हैं वो भी लिखी हैं, जो अब हो रही हैं वो भी लिखी हैं, और आप जो आगे देखोगे वो भी लिखी है। बहुत सारी बातों को हम अब विटनेस करना शुरू कर चुके हैं ना। यीशु के आने का समय नजदीक है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा यहाँ पर यूं कहते हैं कि यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक बार फिर पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पे पहली बात तो ये कि कोई एक और जीवन है, कोई एक और जीवन है जो इस जीवन के बाद है, जो इटर्नल है, जो एवरलास्टिंग है, जो अनंत है, जो खत्म नहीं होने वाला। इस लाइफ के बाद में देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। लेकिन खुदा कहता है कि परमेश्वर ने जगत से, परमेश्वर ने क्रिश्चियन से नहीं, we have to clarify this from here, क्रिश्चियन से नहीं, जगत से, सारे संसार से जो अपने आत्मिक कान को उसके लिए खोल देगा, परमेश्वर ने उसके लिए क्या उपाय किया है? यीशु को दिया है, अपने इकलौते पुत्र को दिया है, ताकि जो भी उस पर विश्वास लाए वो नाश न हो। यीशु का आना किसी को नाश करने के लिए नहीं, लेकिन जो नाश होने के लिए अपने आप को लगातार तैयार करते रहते हैं। अगर
वो अपने पापों की माफी को मांग लेते हैं, तो उनके लिए परमेश्वर ने अनंत जीवन को रखा है। यहाँ पर एक बात को और पढ़ेंगे इसी वचन में। यहाँ पर जो निकोदेमस एक सरदार था, जो वहाँ का एक प्लेस का ओनर था, वो ये कहता है कि हे रब्बी, हम जानते हम तीसरे वचन को हम दूसरे से पढ़ रहे हैं। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। परमेश्वर का राज्य नए सिरे से जन्मना, है ना। यहाँ पर यीशु का 25 दिसंबर हम यीशु के जन्म को मनाते हैं, है ना। लेकिन वचन में यह भी लिखा है कि उसे किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा, और सिर्फ परमेश्वर ने यीशु को, जो उसकी गोद में था, उसको मनुष्य के रूप में इस सृष्टि पर भेज दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर अपने ईमान को लाएगा वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन के लिए भेजा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदा का धन्यवाद करें। मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगी, लेकिन मैं बहुत छोटे शब्दों में आपको ये बताना चाहती हूँ कि लोग क्रिसमस को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। वो अपने घरों के सामने में बड़ा क्रिसमस ट्री डेकोरेट करेंगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, उसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन हमें उन्हीं बातों में खो नहीं जाना है। हमको ये जब ये सब लोग करते हैं तो उनको साथ साथ ये भी बताना है कि एक सुसमाचार है, एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। वहाँ यीशु इस क्रिसमस के साथ यीशु एसोसिएटेड है, नॉट द क्रिसमस फादर, नॉट द सेंटा क्लॉज, नॉट द रेनडियर एंड नॉट द क्रिसमस ट्री, है ना। हमारा उद्धारकर्ता जो है वो जन्म ले चुका है। यहाँ निकोदेमस पूछता है कि किस तरह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, तो यीशु उसको जवाब देते हैं कि यदि तू नए सिरे से न जन्मे तो तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अभी नए सिरे से जन्मना क्या होता है? हम सब एक बार अपना एक बर्थ, हम फिजिकली बर्थ ले चुके हैं, हम फिजिकली बर्थ ले चुके हैं, हमारा जन्म हो चुका है। लेकिन अब यीशु कहते हैं कि जो नए सिरे से ना जन्मे। अभी हमने एक बहुत अच्छी बात सुनी थी कि क्या परमेश्वर आपके साथ है ना। हमने अभी अभी सुना था कि यीशु का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो क्या यीशु तो जन्म ले चुके, उनका जन्म तो इस दुनिया में हो गया 2022 साल पहले, वो आके जा भी चुके हैं और उनके अब वापस आने का समय आ चुका है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि वो वापस आने वाले हैं, और वो वापस आकर के उनका कुछ टास्क है। जब वो इस बार वापस आएंगे, जब वो पहली बार आए थे, जब पहली बार उनका जन्म हुआ था, तो पापियों के लिए हुआ था, पापियों के लिए जन्म लिया, है ना, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को पाए। लेकिन जब अब दोबारा यीशु का आना होगा तो वो पापियों के लिए नहीं होगा। आपको पता है वो किसको लेने आ रहे हैं? अपनी कलीसिया को, और कलीसिया में से भी सबको नहीं। आप ये बड़े ध्यान से समझें कि यदि आप किसी कलीसिया में हैं तो आप ये गलत फहमी मत रखिएगा कि मैं उठाया जाऊंगा। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में आपसे कहती हूँ, यदि आप किसी भी झुंड में हैं, आप इस गलत फहमी को मत रखना कि क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन कलीसिया से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं भी यीशु के साथ उठाया जाऊंगा। नो, अगर आप उसकी दुल्हन नहीं बने हो तो आप नहीं उठाए जाओगे। और दुल्हन कौन होती है? दुल्हन वो होती है जो तैयार होती है, जो रेडी होती है ना, जो अपने आप को लगातार, आपने किसी भी मैरिज प्रोसेशन में देखा होगा कि जब किसी भी लड़के और लड़की के कोई विवाह की जो प्रोसेस होती है, उसमें वो दोनों जो युवक युवती होते हैं वो बड़े तैयारी को करते हैं। महीनों पहले से अपने कपड़े तैयार करना शुरू कर देते हैं, अपने खान पान में ध्यान रखने लगते हैं, ताकि जब वो विवाह का दिन हो तो वो अच्छे दिखें, सुंदर दिखें, उनके कपड़े प्यारे हों, वो लोगों को लुभा पाए। कलीसिया को इसी तरह तैयार रहना है। क्या आप और मैं आज उसके दुल्हन के समान अपने आप को रेडी करते हैं? वो जो दुल्हन होती है, जब वो तैयार होती रहती है, वो महीनों पहले तैयारी करती है, तो अपने
बहुत सारी चीजों को त्यागती है। अगर ज्यादा वेट हो गया है तो वो चाहती है कि मैं थोड़ा वेट कम कर लूं ताकि अच्छी दिखूं। प्रेज द लॉर्ड, है ना। धूप में निकलना बंद कर देती है ताकि रंग भी साफ रहे। सनस्क्रीन लगाना शुरू कर देते हैं ताकि अच्छे दिखें। ठीक इसी तरह से कलीसिया को भी अपने आप को तैयार करना है। यदि एक्स्ट्रा वेट जमा कर रखा है तो उसे निकालना है। एक्स्ट्रा वेट क्या है आपका? ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जो आपने अभी भी ऐसे चिपका के रखी हुई है, रखी है। हम हो सकता बोले नो, लेकिन मैं कहती हूँ यस, आई स्टिल हैव। देयर आर मेनी थिंग्स जो आज भी हमने चिपका के रखी हैं। आपको डर लगता है, मुझे लगता है डर। मैं डर जाती हूँ सोच के कि यदि यीशु अगर आ गए और मुझे छोड़ गए तो मेरा क्या होगा। हम उस डर को अपने मन में, क्योंकि खुदा का डर पालना बहुत अच्छा है, उस परमेश्वर के डर को अपने मन में रखें, क्योंकि यीशु का आना तो तय है। उसका जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेकेंड कमिंग, मैं रैप्चर की बात कर रही हूँ कि जब रैप्चर होगा तो वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु जो बादलों पे आएगा वो अपनी दुल्हन को उठा करके ले जाएगा। वो अपनी कलीसिया के उन लोगों को जो तैयार हैं, जो उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, वो उन्हें अपने साथ ले जाएगा। कुछ दिन पहले मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कहीं ऐसा तो नहीं कि यीशु मसीह आके चलेगा और हम रह गए हों। फिर मैंने नजर दौड़ाई, नहीं, अभी बहुत सारे गंदे लोग दिख रहे हैं मुझे, तो अभी यीशु का आना है। अभी नहीं आने, यीशु आने वाले हैं, लेकिन वो कब आएगा हमें नहीं पता। वो चोर के समान लिखा है कि वो समय उस तरह का है जैसे चोर रात में आता है, किसी को पता नहीं होता कि वो कब आया। यीशु का आगमन बिल्कुल उसी तरह होगा। हो सकता है आप दिन में कुछ अपने जॉब पे ही हो और यीशु का आना हो जाए। हो सकता है कि हम रात में सोते हुए पाए जाए, यीशु का आना हो जाए, लेकिन क्या आप उस दुल्हन के समान तैयार हो? यीशु ने तो जन्म ले लिया 2022 साल पहले, है ना। हम हर साल क्या करते हैं? क्रिसमस में तैयार होके आते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, घर में जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और बस दैट्स ऑल, केक काटते हैं। लेकिन क्या हम उस क्रिसमस के करेक्ट मीनिंग को समझ पाते हैं कि क्रिसमस का क्या अर्थ है? यीशु का जन्म। क्या यीशु ने तो संसार में जन्म ले लिया, लेकिन क्या हमारे दिल के अंदर में यीशु का जन्म है? क्या यीशु को आपने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हो कि मैं यीशु के पीछे चलता हूँ? क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हो कि मैं आधा इधर और आधा इधर नहीं चलता? जब हम संसार में होते हैं ना, तो हम कई बार एक साथ दो नाव पे पैर रख देते हैं, दो नाव के ऊपर पैर रखते हैं। और आप अगर इमेजिन करें तो जब नाव चलती है, अगर दो नाव पैरेलली चल रही है ना, तो वो कभी भी ऐसे तो नहीं जाएंगी। और यदि आपका एक पैर यहाँ और एक पैर यहाँ, अब आप समझें कि एक नाव इस तरफ निकल रही है और दूसरी इस तरफ जा रही है, तो आपका क्या होगा? सीधे पानी के अंदर, है ना। तो आपको आज डिसाइड करना है कि आप किस नाव में पैर रखना चाहते हो। आप उस नाव में पैर रखना चाहते हो जो आपको जीवन की ओर ले जाती है, या उस नाव में पैर रखना चाहते हो जो संसार की तरफ से है और आपको सिर्फ और सिर्फ डुबाने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज हो सकता है हमें लगे कि आज क्रिसमस से कम, लेकिन मैं यीशु के आने की बात करूंगी, क्योंकि क्रिसमस तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन हम उस दिन को मनाएं कि यीशु जिस दिन आने वाला है आपके साथ, आपको अपने साथ ही लेकर जाए। जब किसी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है तो बहुत आनंद होता है। खास करके आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज, पर इंडिया में ऐसा होता है कि जब किसी लड़के का जन्म होता है तो ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं, है ना। वो रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं एक लॉजिकल इसका मैं समझ पाती हूँ कि जो वंश का नाम होता है ना, वो चलता जाता है ना। एक परिवार का जो नाम है, उसका जो खानदान का नाम है, वो एक लड़के के कारण से आगे कई पीढ़ियों तक चलता जाता है ना। क्या आप चाहते हो कि आपका नाम भी अनंत समय के लिए रहे? क्या आप चाहते हो कि आपका नाम इटर्नल टाइम, एवरलास्टिंग, कभी ना खत्म होने वाली स्थान में रहे? कितने ऐसा चाहते हैं? मैं चाहती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कहते हैं कि मैं तुमको अनंत जीवन दिए जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। यदि मेरा जन्म
यीशु के खानदान में हो जाए। मेरा जन्म, हम तो जन्म की बात कर रहे हैं, यीशु के जन्म की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम अपने जन्म की बात करें। यदि मेरा जन्म यीशु के खानदान में हो जाए तो मुझे क्या मिल जाएगा? अनंत जीवन मिल जाएगा। खुदा परमेश्वर जी यीशु मसीह निकोदेमस से क्या कह रहे हैं कि यदि तू नए सिरे से न जन्मे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अनहोना है। हमें जो दुनिया की बहुत सारी सांसारिक बातें हैं उन्होंने इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया है कि जो जिस पर्पस के साथ में यीशु आए हम उस पर्पस को भूल जाते हैं। हम क्रिसमस को सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन के तौर पे मनाने लगे, लेकिन आज हम इस छोटे झुंड में सिर्फ इस बात को सीखेंगे कि यीशु का जन्म हो चुका है, वो आ करके अपना पूरा टास्क कंप्लीट करके वो यहाँ से जा चुके हैं। नाउ द टाइम इज टू गो अलॉन्ग विद हिम। अब हमें जो तैयारी अपनी करनी है ना, हम जो ये बाहरी रूप से तैयार होते रहते हैं, उसके अलावा हमें अपने अंदर में उस तैयारी को करना है कि जब यीशु किसी भी समय आए आप रेडी पाए जाए। हम अपनी दुनिया के जितने भी समय हम जो कुछ काम काज करते रहते हैं, आप प्लीज हम सब अपने आप को चेक करें कि कहीं मेरा ये स्टेप रॉन्ग तो नहीं, कहीं इसी समय तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ गलत काम करता हुआ पाए जाऊं और यीशु का आना हो जाए। यदि मैं किसी की चुगली करता हुआ पाए जाऊं और यीशु का आना हो जाए, मैं किसी के ऊपर चिड़चिड़ाता हुआ पाए जाऊं और यीशु का आना हो जाए, मैं किसी के ऊपर गलत नजर डालता हुआ पाए जाऊं और यीशु का आना हो जाए, मैं क्रोध करता हुआ पाया जाऊं और यीशु का आना हो जाए, मैं झूठ बोलता हुआ पाया जाऊं और यीशु का आना हो जाए, मैं चोरी करता हुआ पाया जाऊं और यीशु का आना हो जाए, मैं हर गलत आदतों को करता हुआ पाया जाऊं, मैं नशे की लत में पाया जाऊं और यीशु का आना हो जाए। क्या करेंगे? आपने तो कितने साल कलीसिया में गुजार दिए, छोड़ दिए जाएंगे। क्या आपको तकलीफ होती है कि जब आप ये सोचते कि अगर मुझे छोड़ दिया गया तो मेरा क्या होगा? आज आपसे यीशु सिर्फ एक बात को पूछते हैं, क्रिसमस इज नॉट अबाउट सेंटा क्लॉज बट क्रिसमस इज अबाउट स्वर्ग का राज्य, अनंत जीवन। यीशु के आने का, जन्म लेने का एक पर्पस था और वो पर्पस सिर्फ ये था कि आप और मैं उसके राज्य में प्रवेश कर पाए, उस स्वर्ग के राज्य में जो अनंत समय के लिए है, उस राज्य में प्रवेश कर पाए। लेकिन हम भटक जाते हैं, हम वाकई में दो नाव पे पैर रख के चलते रहते हैं, हम उन कामों को भी करते रहते हैं जो सही नहीं है। हम अंदर से जानते हैं, हम पवित्र आत्मा के कारण से इस बात को जानते हैं कि ये कुछ भी मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर लगता है देयर इज टाइम, सुधार लेंगे। लेकिन जो आज का समय चल रहा है, जितनी भविष्यवाणियां लगातार प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई हैं, बहुत सारी बातें तो हो चुकी, बहुत सारी बातें हो रही हैं और अब सिर्फ क्या बचा है? यीशु का आना बचा है आपको और मुझे लेने के लिए। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि मुझे यीशु के घराने में जन्म लेना है? यीशु ने तो जन्म ले लिया, मुझे भी उसके घराने में जन्म लेना है, मुझे भी नए सिरे से जन्म लेना है। आज आप में से कितने तैयार हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर जो हुआ सो हुआ, तो मुझे माफ कर दे, तो मुझे माफ कर, मैं सच में एक कमजोर इंसान हूँ, मुझसे गलतियां हो जाती हैं, मैं गिर जाता हूँ खुदावंद परमेश्वर, कई बार मैं उन आदतों में पड़ जाता हूँ खुदावंद परमेश्वर जो तेरी नजर में ठीक नहीं है। मैं हर एक बात को जानता हूँ लेकिन मैं एक निर्बल पात्र हूँ खुदावंद परमेश्वर, तू मुझे माफ कर, तू मुझे साफ कर खुदा, अपनी सामर्थ से भर और मुझे तैयार कर कि जब तेरा आना हो खुदा तो मैं छोड़ा ना जाऊं, क्योंकि जितने छोड़े जाएंगे उनके लिए समय सच में खराब होगा। आप और मैं बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम इस बात को जानते हैं। आप यदि बाहर किसी से जाके पूछेंगे ना, आप ऐसे कहीं भी चलते फिरते पूछ लीजिए यीशु कौन है, बहुत सारे लोग नहीं जानते। बहुत लोगों को तो पता नहीं कि जीसस एक नाम है। तो पता, क्योंकि संसार की जो ताकतें हैं उन्होंने उनको अंधा और बहरा करके रखा हुआ है, सुनते हुए भी नहीं सुनते, जानते हुए भी नहीं जानते।
कई लोगों के पास तो परमेश्वर का वचन भी नहीं पहुंचा है। आपकी और मेरी क्या जिम्मेदारी है कि हम संसार की दो नावों पे पैर रख के चलते रहें या उस खुदा के सुसमाचार को सबके साथ फैलाते रहें कि यीशु आपके लिए भी आया, आपके लिए भी आया, सबके लिए आया। वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, है ना। हम जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम क्या देते हैं? हम अपनी प्रीशियस चीज को देते हैं, कोई अच्छी चीज देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो हमने गिफ्ट दिया है वो सामने वाले को पसंद आए, उसे अच्छा लगे। यहाँ पे तो आपके लिए क्या गिफ्ट आया? आपके लिए लाइफ आई है, आपके लिए लाइफ आई है। अगर आप चाहो तो 2 मिनट अपनी नाक को इस तरह बंद करके देखो, आप कितनी देर रख सकते हो? नहीं रख सकते। और जब आप इसे खोलेंगे तब अंदर जो सांस जाएगी ना, आप पहचान जाओगे खुदा आपके साथ है, क्योंकि वो सांस उस यहोवा की है, वो सांस उस परमेश्वर की है। जो उसे जानते हैं उनको भी उसी ने सांस दी, जो उसे नहीं जानते हैं उन्हें भी उसी ने सांस दी। और इसलिए वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, और वो नहीं चाहता कि हम में से एक भी आत्मा जो है वो नाश हो जाए। और इसलिए वो कहता है कि आपका और मेरा आज नए सिरे से जन्मना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या हम यीशु के जन्म के दिन, जो आज हम मानते हैं कि आज यीशु हमारे लिए पैदा हुए, तो क्या आप यीशु के जन्म के दिन आप चाहते हो कि आपका भी नया जन्म? कितने चाहते हैं कि आपका नया जन्म? मैं सच में चाहती हूँ यदि खुदा है, मैं तो यदि भी नहीं बोलूंगी, मुझे तो पता है मेरे जीवन में कितने पाप भरे पड़े। हम सब अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम खुद को अपने से अच्छा हमें कोई नहीं जानता। हम जानते हैं हमारे भीतर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, यदि यीशु इसी समय आ जाए तो शायद आई विल बी लेफ्ट बिहाइंड। और हम ये नहीं चाहते कि हमें छोड़ दिया जाए, हम चाहते हैं हम उस खुदा के साथ जाएं। और हम यहाँ पे लगातार क्यों आते हैं? हम अपने आप को उसी तरह से साफ करने आते हैं जैसे एक साबुन होता है ना, आपके शरीर को साफ करता है। जब आप उसे रगड़ते हो, अपने शरीर पर पानी से धोते हो, तो आपके शरीर का जो मैल है वो निकल जाता है। वचन, खुदा का जीवित वचन, वो साबुन है, वो पानी है जो आपकी आत्मा को साफ करने की पावर को रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम इस पावर में बने रहेंगे। आज वो बच्चे ने बहुत सुंदर गीत गाया, बने रहो यीशु में, बने रहो। सच में यदि आपने यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो आज से अपनी 2 नावों में से पैरों को हटाएं और उसकी नाव में सवार हो जाएं, क्योंकि जिसकी नाव में यीशु है वो तूफान देख सकता है लेकिन तूफान उसे पलटा नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। जैसे यीशु जब उस बोट के ऊपर, उस नाव के ऊपर सोए थे और उसके चेले घबरा गए थे, यीशु ने उठ के क्या किया? उस आंधी और पानी को डांट दिया, थाम दिया, रोक दिया। Who has this power? किसके पास ये पावर है सिवाय यीशु के? सब कहते हैं सत्य की खोज करो, सत्य की खोज करो। बहुत सारे आए और उन्होंने कहा कि सत्य को जानो। यीशु ने क्या कहा? कि सत्य का आत्मा तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यीशु ने कहा आज सत्य और जीवन केवल मैं। Nobody else had said it. और किसी ने, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, किसी ने नहीं कहा कि मेरे थ्रू उद्धार है। किसी ने उस पावर से, किसी ने उस उद्धार से आपको ये आश्वासन नहीं दिया, आपको ये भरोसा नहीं दिया कि मेरे द्वारा से उद्धार है। यीशु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु कहते हैं स्वर्ग के राज्य की कुंजियां मेरे पास हैं। यीशु कहते हैं जीवन का जल मैं हूँ। यीशु कहते हैं अच्छा चरवाहा केवल मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उस खुदावन को हल्के में ना लें, हम उस खुदावन को, उस संसार के सृष्टिकर्ता को, उस सुपर माइटी को जो सबसे ज्यादा पावर को रखता है, हम उसे आज भी, हम जो क्रिश्चियंस हैं, हम उसे आज भी उस क्रूस के ऊपर देखते हैं। He is not on the cross anymore. He is the roaring lion. है ना, वो दहाड़ने वाला शेर बन चुके हैं। वो यहूदा का शेर है। कोई वीक क्रूस के ऊपर
सूली पर टंगा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो अपने सिंहासन पर मौजूद न्यायी बन चुके हैं। आपके और मेरे कामों का न्याय करने के लिए उस खुदा का आना बहुत जल्द। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं यहाँ पर इस बात को कह के समाप्त करना चाहती हूँ, इस वचन को यहीं पर खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन एक सवाल के साथ मैं यहाँ से जाऊँगी कि यीशु आज से 2022 साल पहले पैदा हो चुके। हम उस क्रिसमस को मनाते रहते हैं, सालों से मना रहे हैं। मैं 2005 से क्रिसमस मना रही हूँ और मुझे बहुत समय तक नहीं पता था व्हाट इज क्रिसमस। आई ओनली न्यू गेटिंग रेडी, गोइंग टू द चर्च इज क्रिसमस। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना शुरू कर देता है तो वो आपको बताता है कि यीशु आपके लिए अपना नाम लेके कहें कि मेरे लिए आया, मेरे लिए। यहाँ पे कौन कह सकता कि मैं पापी नहीं हूँ? कोई नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है एक भी धर्मी नहीं। हम सबके भीतर में बहुत सारे पाप होते हैं, लेकिन यदि कोई उपाय हमारे लिए किया गया तो वो यीशु का जन्म। यीशु यदि ना जन्मते तो हम सच में उद्धार नहीं पा पाते। एक बहुत अच्छी बात को मैंने सुना कि लोग कहते हैं कि यीशु ने खुद को भी कहा मनुष्य का पुत्र, मैं मनुष्य का पुत्र हूँ। लेकिन वो मनुष्य के पुत्र के रूप में क्यों आया? परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के पुत्र के रूप में क्यों दिया? मैं उसको बस एक बहुत छोटे से उसमें कह के मैं यहाँ पे खत्म करना चाहती हूँ कि क्या गर्मी के समय में जब 12 या 1 बजता होता है, आप सूरज की ओर अपनी नजर को कर सकते हो? आप सूरज की ओर देख सकते हो? नहीं देख सकते हो ना। जब शाऊल को जब यीशु मसीह दर्शन देते हैं तो शाऊल कहता है कि वो करोड़ों सूर्यों के समान उजाला, करोड़ों सूर्यों के समान उसका उजाला था। और उस उजाले की ओर जब उसने नजर की तो वो क्या हो गया? अंधा हो गया। हम उस परमेश्वर को नहीं देख सकते। आज तक भी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन हमने उस परमेश्वर के पुत्र को देखा, उस खुदा को देखा है। वो क्यों हमारे बीच में मनुष्य रूप में आया? एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी थी, मैं उसको शेयर करूंगी कि यदि एक गोताखोर जो होता है, जो डाइव करता है पानी के अंदर में, यदि उसे मछलियों के बीच में जाना है तो क्या वो बिना कॉस्ट्यूम को पहने, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर को लगाए जा सकता है? नहीं जा सकता है। उसी तरह से जैसे यीशु मसीह को हम मनुष्यों के बीच में आना था, यदि वो अपने उस रूप में आते जो करोड़ों सूर्यों की जो लाइट है उस तरह के, तो क्या आप उसे देख पाते? क्या उस समय के लोग उसे देख पाते? नहीं देख पाते। इसलिए उस खुदा ने ऐसे उपाय को किया कि मरियम के द्वारा से मनुष्य के रूप में, आप सोचिए कितना प्यार परमेश्वर आपसे करते हैं। वो जानते हैं कि मैं अपने आप को इनके सामने इसी तरह नहीं रख सकता हूँ, ये सब भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, एक भी तो पवित्र नहीं जो मेरी ओर नजर उठा के देख सके। तो कैसा उपाय आपके और मेरे पापों के उद्धार के लिए किया कि उसने मरियम के द्वारा से एक बच्चे के रूप में जन्म लिया। हम उस खुदा का धन्यवाद करें, हम सच में उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि एक बच्चे के समान जन्म लिया। अपनी पूरी अवस्था में वो एक बच्चे के समान ही जिया। एक बच्चा कैसा होता है? सिनलेस, पाप से रहित। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है ना, उसके भीतर में पाप समाने लगता है। लेकिन यीशु जब तक वो क्रूसीफाई नहीं किए गए थे, जब तक उनका क्रूसीफिक्शन नहीं हुआ था, वो बड़े तो हो रहे थे लेकिन उनके अंदर में स्वभाव किसका था? एक छोटे बच्चे का, सिनलेस। और उन्होंने क्या कहा कि जो बालकों के समान है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं आपको एक ही सवाल के साथ यहाँ से बंद करूंगी कि क्या आप उस यीशु के घराने में जन्म लेना चाहते हो? यस? क्या आपने नए सिरे से जन्म लिया है? और यदि आप कहते हैं यस, तो पीछे पलट के मत देखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। पीछे बहुत सारी बातें हैं जिनको अगर आपने वापस देख लिया वो आपके साथ आके जुड़ जाएंगी और आप सिर्फ मुंह से कहते रहोगे कि मैं यीशु के खानदान का हूँ, मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं एक मसीही हूँ, लेकिन छोड़ दिए जाओगे। ठीक है? तो परमेश्वर का वचन बहुत कठोर होता है, परमेश्वर का वचन कड़ा होता है और वो आपको जैसे एक मेडिसिन काम करती है ना,
जब हम बीमार हो जाते हैं तो आपको बहुत मीठी मीठी दवाइयाँ नहीं पिलाई जाती हैं, आपको कड़वी दवाइयाँ पिलाई जाती हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो पेनफुल होते हैं। परमेश्वर का वचन उसी तरह से दो धारी तलवार के समान है, जब चलता है तो आपको काटेगा और आपको बदल के रख देगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम उस खुदा का धन्यवाद करेंगे कि जो वचन हमने सुना है, हमें परमेश्वर हम सबको उस तरह से बदल दे कि हमारा जन्म जो है वो नए सिरे से हो। जब यीशु का आना हो तो आप और मैं बड़े आनंद के साथ उसके साथ उठाए जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। आई विश यू अ मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन आप सबके लिए बड़ा मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड।